यदि समस्या है तो उसका समाधान हो सकता है। इसके लिए समस्या की पहचान करना आवश्यक है और यह ज़रूरी है कि जो समस्या है उसी पर बात की जाए और उसका समाधान निकाला जाए। हार में जाए, मुझे तुम्हारी लाइफ से कोई भूख नहीं है। सच बोलूं मुझे घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, पर अगर सच हजम करने की औकात है तो आज आईना देख के जाओ। इस बेहोश सोसाइटी को होश में लाने के लिए एक सख्त थप्पड़ की जरूरत है। सरकार फेल है, एनडीए चोर है, मिनिस्टर निकला है, ये सबको पता है, पर जंतर मंतर पर बैठ के सिस्टम चिल्लाने वालों पता है ये नीट का पेपर असल में लीक किसने किया है? आई थिंक यू नो दिस। किसी नेता ने नहीं, खुद एक बाप ने, एक टीचर ने और एक डॉक्टर ने। सीबीआई के डॉक्यूमेंट चीख रही है बीवी कुलकर्णी। एनडीए का पेपर सेटर जिसने अपने घर में क्लासेस लगाई और पेपर डिक्टेट किया, वो भी गेस करो किसको? अपने सुपुत्र को, अपने बेटे को। शिवराज मोरेगांवकर कोचिंग चलाने वाला सेठ 5 लाख रुपए देके खरीद रहा था पेपर। जिसके थ्रू खरीद रहा था वो खुद थे डॉक्टर मनोज शेडूरे। ये साले तीनों के तीनों आज तिहाड़ जेल में बैठे हैं, पर फिर भी इनके खिलाफ जंतर मंतर पे कोई हैशटैग नहीं था। इनके खिलाफ तुम सड़क पे नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं थी, ये हम और तुम थे। बी केयरफुल बनाए से ना, इन हरामखोरों के पास पैसा था। इन्होंने पेपर खरीद के अपने बच्चों के लाइफ सेट कर ली, और जिनके माँ बाप की औकात पेपर खरीदने की नहीं थी उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को उस प्रेशर कुकर में फेंक दिया जहां पंखे से लटकना सस्ता लग रहा था। तो ये गवर्नमेंट का ही जेका सुना दियो। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल 14,400 आई थिंक 80 एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल 14,480 स्टूडेंट सुसाइड किए। देश का सबसे बड़ा नंबर। और कोटा का हाल सुनोगे तो रो दोगे। पिछले साल बाहर एग्जाम में 17 स्टूडेंट्स ने जान दी एग्जाम के प्रेशर पे, और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से 95 स्टूडेंट्स ने। सुनाई दिया? 95। एनडीए तुम्हारे बच्चे का गला नहीं दबा रहा, तुम्हारा अपना ड्राइंग रूम दबा रहा है। वो व्हाट्सएप ग्रुप दबा रहा है जहां तुम अपनी इज्जत अपने बच्चे के स्कोर से नापते हो। 20 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरता है हर साल नीट के लिए। सीट मुट्ठी भर है, ये हर बाप और टीचर को पहले दिन से पता है। फिर भी 15 साल के बच्चे को कोटे के अकेले रूम में घुटने के लिए छोड़ आते हो। क्या कर रहे हैं हम एज अ सोसाइटी? क्या हम सच में इस हार्ड लाइफ को फेस करने के लिए तैयार है, या हम अपने बच्चों को मेंटली इतना फटू और डरपोक बना रहे हैं कि उनको फेलियर और मौत में फर्क नहीं दिखता? आजकल हमारी औकात ये हो गई है कि घर में अगर वॉशरूम ना हो, घर में खाना ना हो, खाने में नमक ज्यादा हो गया तो हमें किसी न किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। कब लोगे अपनी अकाउंटेबिलिटी? जिंदगी नीट के बाद आसान नहीं होगी। कल को ये बच्चा डॉक्टर बन गया और ऑपरेशन टेबल पे इसके हाथ मरीज मर गया, तो क्या एनडीए आएगी इसका रोना सुनने? लाइफ आगे बहुत दौड़ेंगे, बार बार लात मारेंगे, तब कौन सा नेता आएगा तुम्हें बचाने? तुमने उसको बस यही सिखाया है कि फेल होना इन है और गलती हमेशा किसी और की होती है। तो तुम बाप या टीचर नहीं हो, तुम काबिल हो। गलती एनडीए की है तो सिस्टम को झूठे मारो, पूरा हक है, पर उसके नाम पे अपने घर का पाप मत छुपाओ। मुझे अनफॉलो प्लीज, खुशी खुशी करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, 100 बार बोलोगे। मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए, पर अपने दिमाग का ढक्कन खोलो और थोड़ा लर्न करो, रियलिटी में जियो। कॉकरोच मत बनो, सोचने वाले बनो। बाय। देखा? तो इस बात से मतलब इनके स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता है। वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को किसी संस्था या सरकार पर थोप नहीं सकता है। यानी जो भारतीय समाज की जो समस्या है, जो व्यक्तिगत समस्या है, उसको स्वयं उसको हल करना होगा। अब इसमें बात यह है कि क्या जो छात्रों ने अपने जीवन को नष्ट किया उसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह समाज जिम्मेदार है जो केवल स्टेटस देखता है और अनावश्यक रूप से किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से महिमा मंडित करके देखता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि जो भारतीय समाज है वो अपने गलतियों को स्वीकार करे और उसमें सुधार करे, और जो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो उसको निभाए। केवल किसी संस्था या सरकार के पीछे न भागे कि केवल वही जिम्मेदार है। तो इसलिए नीट का पेपर लीक हुआ, उसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उस पेपर को खरीदने वाले कौन था? एक व्यक्ति था जो अपने बच्चे के लिए पेपर खरीदा, फिर इसके बाद उस पेपर को वो आगे बढ़ाया, अन्य प्रकार की क्रियाएं किया। तो इसमें सरकार केवल नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए भारतीय समाज जिम्मेदार है, और शिक्षा प्रणाली तंत्र से लेकर भारतीय समाज तक सब इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार कारक हैं उन पर कार्रवाई होना आवश्यक है। और ये जो संगठित अपराध माफिया हैं, कोचिंग माफिया से लेकर शिक्षा जगत में जितने लोग हैं, इस प्रकार के जो क्रियाओं को मतलब आगे बढ़ाते हैं, उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और मुद्दा जो है छात्रों के हिसाब से उनसे बात करके आगे बढ़ाया जाना चाहिए, न कि राजनीतिकरण करके उस मुद्दे को अनावश्यक रूप से भटकाया जाए। और इस पेपर लीक की समस्या के लिए जो जिम्मेदार कारक है उन पर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है।